हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट सी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी बिना गैस जलाए। नो फेल ये मिठाई है। दिवाली के दिन हर साल मैं यही बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बन जाती है। 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, ग्राइंडर जार लेंगे। इसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा ले लेंगे। हाफ कप मिल्क पाउडर लेंगे, कोई सा भी मिल्क पाउडर चलेगा। यहाँ पे आधे से भी कम मैंने चीनी लिया है, यानी कि मान के चलिए 1/3 कप चीनी लिया है। फ्लेवर के लिए 2 इलायची लिया है। अब एक बार सबको चला देंगे ताकि नारियल चीनी सब अच्छे से एकदम बारीक हो जाए। तो यहाँ पे सब बारीक हो गया है। तब एक बाउल में इस मिश्रण को हमें डाल देना है। अब डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए, इसलिए मैं 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ। वैसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब यहाँ पे मैंने दूध लिया है। दूध को एक बार में नहीं डालेंगे, चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने 4 चम्मच डाला है। बहुत कम दूध में ये डो के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ज़्यादा दूध मत डालिएगा, चम्मच से डालिएगा। तो मैंने शुरुआत में 4 चम्मच डाला था, उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 चम्मच और डाल दिया। मैंने 7 चम्मच का इस्तेमाल किया है और एकदम सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे स्टफिंग के लिए मैंने अपनी मुट्ठी से 2 मुट्ठी मूंगफली को रोस्ट कर लिया था, उसका छिलका उतार लिया है। अब इसे दरदरा कूट लेंगे। आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार रोस्टेड मूंगफली को स्टफ़ करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा नटी फ्लेवर हो जाता है और मिठाई का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे जो हमने नारियल का डो बना करके रखा था ना, उसमें से 4-5 चम्मच ले लिया है मैंने, और जो मूंगफली को हमने दरदरा कूटा है उसको डाल देंगे। अब यहाँ पे 2 चम्मच मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, ताकि देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर टूटी फ्रूटी पसंद नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पर एक बार मूंगफली को रोस्ट करके दरदरा कूट करके डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस मिठाई का। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बाइंडिंग की ज़रूरत थी, तो 1 चम्मच के तकरीबन मैंने नारियल का जो डो बना करके रखा है और ले लिया है। अब अच्छी तरह से बाइंड कर लेंगे। आप इसकी जगह मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं जो ना इस मिठाई को हर साल दिवाली के दिन या दिवाली के 1 दिन पहले बनाती हूँ, तो मैंने आज ये मिठाई जो है दिवाली के दिन ही बनाया है और आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली में इतने सारे काम होते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं बच पा रहा था। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने ये मिठाई बनाया है और एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, बटर पेपर ले लेंगे और जो हमने बिना ड्राई फ्रूट डाले हुए जो नारियल का मिश्रण है डो बना करके रखा था उसको लेंगे और इस तरह से हाथों से पहले चिकना करेंगे। अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे, हाथों से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे बेलना है। तो इस तरह से हाथों से चपटा कर लिया है मैंने। अब इसके ऊपर एक और बटर पेपर लगा लेंगे। बटर पेपर लगा देने से ये चिपकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर बटर पेपर घर पे नहीं है तो क्या करें, तो क्या करेंगे, थाली को उल्टा करेंगे, उसके ऊपर घी लगाएंगे, घी को अच्छी तरह से फैला देंगे और ये जो हमने नारियल, चीनी और मिल्क पाउडर का डो बनाया है, मिश्रण बनाया है, उसको रखेंगे और हाथों से ही उसे चपटा कर लेंगे। आराम से हो जाएगा, चिपकेगा भी नहीं। थाली के निचले हिस्से में घी अच्छी तरह से लगाइएगा ताकि चिपके नहीं। तो यहाँ पे मैं बेलन से बेल ले रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है और क्या करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर पतला कर दिया तो इसे पलटते वक्त ये टूट सकता है। तो इसकी जो थिकनेस है वो मीडियम रखिएगा। तो इस तरह से मैं पहले बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेल लिया है। अब ऊपर वाला जो बटर पेपर है इसे निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल क्लियर निकल गया है। अब ये जो शेप है इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ इसे कटिंग कर देना है। जो किनारे के जो आड़े टेढ़े एजेस हैं उसे हम काट करके निकाल लेंगे, लेकिन इसे फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसका यूज़ अभी तुरंत ही हो जाएगा। क्योंकि जब
आड़े तिरछे जो शेप है किनारे के, उसको हम जब काट के निकालेंगे तो जो शेप बनाना है, चाहे आप रेक्टेंगल बना लीजिए, चाहे आप स्क्वायर बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप दे रही हूँ। तो जो भी किनारे के जो पार्ट होंगे जो नहीं लगे रहेंगे, तो ये जो हम काट करके निकालेंगे उसमें चिपका देंगे। तो जो भी पार्ट आप निकाल रहे हैं उसे फेंकिएगा नहीं, अगर बच जाता है तो इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। तो ये जो किनारे के जो कॉर्नर हैं वो सही नहीं दिख रहे थे, तो मैं जो काट करके निकाली हूँ उसी को उठा करके इसमें चिपका रही हूँ, सही कर रही हूँ। तो ये हमारा स्क्वायर शेप बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड करेंगे। अब जो ऊपर से हमने बटर पेपर निकाला था, उसी बटर पेपर के ऊपर जो हमने डो बना करके रखा है मूंगफली और टूटी फ्रूटी वाला, उसको हाथ से इस तरह से शेप दे देंगे। लंबा सा शेप दे देंगे, इस तरह से हाथों से दबाते जाइए, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, आराम से शेप में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल कर लिया है, आप चाहें तो स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे, बहुत सावधानी से उठा करके जो हमने बेल करके रखा है उसके ऊपर सेंटर में बीचों बीच रख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइड से इस तरह से उठाएंगे बटर पेपर को, और जो हमने बीच वाला स्टफिंग वाला भाग है उसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए चिपक चुका है। अब दूसरे साइड से इस तरह से घुमाएंगे और दूसरे साइड से भी उठा करके इस तरह से चिपका देंगे। देखिए चिपक गया है। अब इसे हाथों की सहायता से या फिर स्केल के सहायता से या फिर नाइफ के सहायता से या फिर बेलन की सहायता से किनारे को इस तरह से चिकना कर लेंगे, ताकि ये देखने में सही लगे। इस तरह से मैं नाइफ है ये, तो इस तरह से हल्का हल्का घुमा देंगे। तो ये शेप में आ चुका है। अब इसे टाइटली रोल करेंगे। आप चाहें तो सर्कल का भी शेप दे सकते हैं। टाइटली रोल करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। इससे ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट फ्रीज़र में रख दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं रखना है, वरना ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो मैंने 15 मिनट के लिए रखा था। अब इसे निकाल लेंगे बटर पेपर से। तो ये बहुत ही बढ़िया सा सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। बिना गैस जलाए ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, बिल्कुल मार्केट जैसी दिखने वाली मिठाई बनके तैयार हो गई है। लेकिन अभी इसे हम और डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सिल्वर वर्क था, उसको ले लिया है मैंने और इस तरह से घुमाते हुए चिपका लेंगे। तो जब भी काम के दौरान आपको समय नहीं मिला है और आप चाहते हैं कि घर में मिठाई बनाएं, तो कभी भी, दिवाली में ही नहीं, कभी भी, भैया दूज आने वाला है, गोवर्धन पूजा आने वाला है, आप आराम से इस मिठाई को घर पे बना सकते हैं। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे या ज़्यादा मेहनत ना करने का मन करे और घर की मिठाई खाने का मन करे, तो आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने वर्क जो है लगा दिया है। अब ये जो वर्क है का जो पेपर है उसे मैंने हटा दिया है। अब इसे अपने मन पसंद के अनुसार, जितना भी आपको मोटा या पतला मीडियम थिकनेस वाली कटिंग चाहिए उस हिसाब से काट लीजिए। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा मिठाई बनके तैयार हो गया है। नो फेल मिठाई है। कभी भी किसी भी खुशी के मौके पे जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट सेट हुआ है और अंदर से टूटी फ्रूटी और जो हमने मूंगफली को रोस्ट करके डाला है वो सारे क्लियर दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था, खाने में भी वो बहुत ही स्वादिष्ट था। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। नो फेल मिठाई है, बिना गैस जलाए मिठाई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो मिठाई की रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर से आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।